हेलो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। द्विध्रुव के कारण विभव ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, अपन ने पहले वाले लेक्चर में न्यूमेरिकल पार्ट खत्म कर लिया है। अब पोटेंशियल वाला पार्ट रेगुलर चलेगा और इसके साथ साथ इसके न्यूमेरिकल कराता रहूँगा मैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव की। विद्युत द्विध्रुव क्या बोलता है? विद्युत द्विध्रुव ये बोलता है कि किसी दो बिंदु पर समान आवेश किसी 2a दूरी पे रखे हो और वो आवेश विपरीत प्रकृति के हो, उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, द्विध्रुव की परिभाषा मैंने बता दी कि किसी दो बिंदुओं पे समान आवेश किसी 2a दूरी पे रखे हो, लेकिन उन आवेशों की प्रकृति विपरीत हो, एक धन आवेश हो एक ऋण आवेश हो, उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब अपने को ज्ञात करना है इस बिंदु आवेश पे विभव और इस बिंदु आवेश पे विभव, ये अपने को विभव ज्ञात करना है। इन दोनों बिंदुओं पे अपन ने पहले पढ़ चुका विद्युत द्विध्रुव दो बिंदुओं पे समान आवेश हो, 2a दूरी पे हो, लेकिन उन आवेशों की प्रकृति विपरीत हो, उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और विभव एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। ठीक है दोस्तों, एक पहली बात विभव अदिश राशि होती है, दूसरी बात अपन ने द्विध्रुव की परिभाषा वापस रिपीट कर ली है, रिवीजन करा दिया मैंने। ठीक है दोस्तों, अब अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसमें अपना पहला अपन देखेंगे अक्ष पर विभव निकालेंगे कि इस अक्ष पे अपन विभव निकालेंगे। अनंत से कोई आवेश लाने पे इस अक्ष पे क्या विभव होगा, फिर अपन निरक्ष पे निकालेंगे और फिर अपन तीसरी स्टेप करेंगे किसी सामान्य बिंदु पे, कहीं भी अपन बिंदु लेके किसी सामान्य बिंदु पे विभव ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अक्ष पे विभव कैसे ज्ञात किया जाता है। हाँ दोस्तों, अपन स्टार्ट करेंगे अक्ष पे विभव ज्ञात करना, किसी द्विध्रुव पर अक्ष पे विभव ज्ञात करना। तो अपन सबसे पहले बनाएंगे विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव के लिए अपन दो बिंदु लेंगे, दो बिंदुओं पे समान आवेश हो लेकिन वो प्रकृति में विपरीत हो, किसी 2a दूरी पे रखे हो वो दोनों, तो उसे अपन द्विध्रुव कहते हैं। और दोनों की हाफ हाफ कर दिया मैंने। किसी रेखा पे, किसी अक्ष पे कोई अन्य आवेश p बिंदु पे हो। ठीक है दोस्तों, अपन ज्ञात कर रहे हैं अक्ष पर विभव ज्ञात करना, किसके कारण? द्विध्रुव के कारण अक्ष पे विभव ज्ञात करना। ये अपना p बिंदु अक्ष है। ठीक है दोस्तों, ये अपनी टोटल डिस्टेंस r, हम इसकी याद करें, इसकी होगी टोटल में से ये इतनी a पार्ट वाला, जो यहाँ इस बिंदु O से -q आवेश तक की दूरी है a, जो टोटल r में से माइनस हो जाएगी, r माइनस a। और इसकी बात करें अपन इस आवेश से इस बिंदु P तक की दूरी ज्ञात करें तो r तो अपनी यहाँ तक की थी, r अपनी यहाँ तक की थी, तो ये a और जुड़ जाएगी, यानी कि r प्लस a है O बिंदु से प्लस q आवेश तक की डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, ये अपना अक्ष से डायग्राम कंप्लीट। अब अपन बिंदु P पे विभव ज्ञात करेंगे। सबसे पहले विभव का फॉर्मूला क्या होता है? विभव का फॉर्मूला होता है KQ/R। ठीक है दोस्तों, विभव का फॉर्मूला जो कि अपन इस टॉपिक के पहली क्लास में अपन ने देख लिया था। विभव का फॉर्मूला KQ/R। अब अपन ज्ञात करेंगे बिंदु P पे प्लस q के कारण विभव, बिंदु P पर प्लस q के कारण विभव। अपने पास कौन सा आवेश है? प्लस q। ठीक है दोस्तों, अपन ज्ञात करेंगे क्या? विभव।
v प्लस q इक्वल टू, क्योंकि अपन किस आवेश का निकाल रहे हैं, प्लस q का। अगर माइनस q का निकालेंगे, माइनस आवेश का निकालेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अपना विभव का फॉर्मूला क्या था, k प्लस q अपॉन r। r यहाँ पे डिस्टेंस है, इस प्लस q से बिंदु p के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r प्लस a। r प्लस a ये अपन ने ज्ञात कर लिया, किसका विभव, बिंदु p पे प्लस q के कारण विभव। अब अपन ज्ञात करेंगे बिंदु p पे माइनस q के कारण विभव। यहां ज्ञात कर देता हूं मैं, बिंदु p पर माइनस q के कारण विभव। तो इसमें क्या हो जाएगा, v माइनस क्यू इक्वल टू, अपना विभव का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर। तो के क्यू कौन सी प्रकृति का अपने पास q, माइनस क्यू। ठीक है दोस्तों, इसके r डिस्टेंस इसमें कितनी दे रखी है, r माइनस ए। ठीक है दोस्तों, अपन ने देख लिया प्लस आवेश के लिए, धन आवेश के लिए, ऋण आवेश के लिए, दोनों के लिए अपन ने इस बिंदु का विभव ज्ञात कर लिया। अब अपन आगे देखेंगे, टोटल विभव को जोड़ देंगे। अपन इस पे नेट विभव ज्ञात कर लेंगे, बिंदु P पे नेट विभव ज्ञात कर लेंगे। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, बिंदु P पर नेट विभव ज्ञात करेंगे। V इक्वल टू V धनावेश प्लस V ऋणावेश। ठीक है दोस्तों, अपन दोनों को जोड़ देंगे। अपने पास धनावेश और ऋणावेश की क्या क्या वैल्यू आई थी, धनावेश ऋणावेश की वैल्यू आई थी कि k प्लस क्यू अपॉन आर प्लस ए प्लस v माइनस क्यू की अपने पास वैल्यू थी k माइनस क्यू अपॉन आर माइनस ए। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अपन क्या कर रहे हैं, इसमें बिंदु P पे नेट विभव ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हो जाएगा v इक्वल टू के क्यू माइनस, बाहर आ जाएगा के क्यू अपॉन आर प्लस ए आर माइनस ए। ठीक है दोस्तों, यहां तक अपन ने कर लिया। अपन आगे देखेंगे, के क्यू को कॉमन ले लेंगे। v इक्वल टू के क्यू को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ गया ये r प्लस ए माइनस 1 अपॉन आर माइनस ए। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया होगा आपके। मैंने क्या किया कि सबसे पहले नेट विभव को जोड़ा, दोनों नेट विभव को जोड़ा, फिर माइनस, यहाँ माइनस बाहर निकाल लिया इसका, यहाँ पे के क्यू कॉमन ले लिया। अब अपन आगे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे कि यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो अपन ने 11th क्लास में कहीं भी देखा होगा, 10th क्लास में भी आता है। a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसी प्रकार ये ही टर्म अपने पास यहाँ आ गई, r प्लस ए आर माइनस बी, यानी कि a प्लस ए माइनस बी हो गया अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे अपन। आगे देखेंगे कि अभी अपन ने फॉर्मूला देखा था ए प्लस बी ए माइनस बी का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो उसका अपन आगे सोल्व कर देंगे इसको। v इक्वल टू के क्यू, यहाँ पे अपने पास क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे प्लस अपने लास्ट वाली इक्वेशन में प्लस था नीचे, तो ऊपर प्लस के कारण माइनस आ जाएगा, आर माइनस ए माइनस आर प्लस ए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और इस माइनस को भूल मत जाना भैया, नहीं तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। अगर ये माइनस भूल गया बंदा, कोई भी बंदा ये माइनस भूल गया और प्लस लगा दिया गलती से, तो पूरा खेल खत्म, पूरी इक्वेशन पूरी डेरिवेशन अपनी
गलत हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस माइनस को भूलना नहीं है, अपने को माइनस को अपने साथ लेके चलना है जिससे अपनी इक्वेशन पूरी सही हो जाए। अपन आगे करेंगे, आगे क्या करेंगे कि इसका अपने पास आ गया के क्यू अपॉन के क्यू मल्टीप्लाई आर माइनस ए आर प्लस ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो अपन इसको आगे सोल्व करेंगे, आगे सोल्व करेंगे के क्यू आर माइनस ए माइनस ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस माइनस ए, यहाँ माइनस ए स्क्वायर, आर से आर कैंसिल आउट। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया है। अब आगे देखेंगे, अपन आगे देखेंगे v इक्वल टू के क्यू माइनस 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, माइनस को कॉमन ले लेंगे, बाहर निकालेंगे कॉमन, क्या के क्यू 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे Q2A क्या होता है, Q2A मैंने पहले फटा चुका ये चीज कि ये द्विध्रुव होता है, विद्युत द्विध्रुव होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये विद्युत द्विध्रुव P हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि अपन P इक्वल टू फटाता Q2A, वो ही टर्म अपने पास है तो यहाँ पे P हो जाएगा। और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर अपन ए स्क्वायर को नगण्य मान ले, यानी कि R बहुत बड़ा है किससे A, तो यहाँ पे A क्या हो गया नगण्य हो गया A, तो यहाँ पे हो गया ये R इक्वल टू R, यानी कि टोटल यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा ओनली आर स्क्वायर, ये ए नगण्य है तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर अपन यहाँ पे मान लेंगे। तो आगे की टर्म अपने पास डायरेक्ट सोल्व हो गई, कैसे हो गई डायरेक्ट सोल्व, v इक्वल टू माइनस के पी, विद्युत द्विध्रुव अपने पास आ गया था p इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई 2a अपॉन आर स्क्वायर, ये अपने पास क्या आ गया विद्युत द्विध्रुव। ठीक है दोस्तों, अपने पास आ गया विद्युत द्विध्रुव विभव, विद्युत द्विध्रुव विभव। किस पे आ गया, अक्ष पे अपन ने विद्युत द्विध्रुव विभव देख लिया है। और एक क्वेश्चन, एक कंफ्यूजन आएगा बच्चों के, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन आएगा। कंफ्यूजन क्या आएगा कि कोई किसी एनसीईआरटी में कोई सॉल्यूशन में टीचर ये चीज फटा दिया हो, यानी कि प्लस के पी अपॉन आर स्क्वायर, बच्चे बोलेंगे कि सर हमारे तो ये आंसर आ रहा था, इसका ये फाइनल सॉल्यूशन ये आ रहा था इसका के पी अपॉन आर स्क्वायर, जो कि किसमें प्लस में हमारे ये आ रहा था, हमारे टीचर ने ये फटाया है और मेरे पास क्या आया है माइनस में। तो ये इस बात का सॉल्यूशन मैं बता देता हूं आपको कि ये कैसे आया प्लस वाला, जिससे कि बाद में आपको प्रॉब्लम ना आए। अभी मैं साथ के साथ ये चीज भी बता देता हूं कि ये इसलिए आया है कि अपने पास दो आवेश थे, किस दूरी पे 2a दूरी पे, ये a थी ये नेगेटिव आवेश था, ये पॉजिटिव आवेश था। अपन ने बिंदु आवेश p यहां इस तरफ लिया था, किस ओर, नेगेटिव की ओर अपन ने बिंदु आवेश लिया था, तो अपने पास वैल्यू आई v इक्वल टू माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर। और जिन भी बच्चों के ये डाउट आएगा तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि उसका टीचर क्लास में इस बिंदु P को इस धन आवेश की ओर रख दिया होगा और सॉल्यूशन कर दिया होगा। मैंने इस बिंदु P को इस ओर लेके सोल्व किया है, मेरे पास के माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर आया है। और जिन भी बच्चों के ये प्लस के पी अपॉन आर स्क्वायर आएगा तो वो इसी कारण आएगा कि उसने इस अक्ष पे कहीं भी रख सकते हैं अपन, इधर रखो इधर रखेंगे तो प्लस में आएगा, इधर रखेंगे तो माइनस में आएगा, तो घबराना मत, दोनों डेरिवेशन अपनी सही है। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने देख लिया क्या, अक्ष पे देख लिया, अपना सॉल्यूशन आ गया अक्ष पे। अब अपन देखेंगे निरक्ष पे।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैंने ये प्लस वाला भी सॉल्यूशन करवा दिया, माइनस वाला भी। प्लस में क्या है कि इधर लेंगे अपन बिंदु P प्लस की ओर तो प्लस आएगा, इधर लेंगे माइनस की ओर तो माइनस आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अपना अक्ष पर विभव द्विध्रुव के कारण विभव ज्ञात करना अपन ने सीख लिया है। और अगली वीडियो में अपन देखेंगे निरक्ष पे कैसे ज्ञात किया जाता है, और उससे अगली वीडियो में अपन देखेंगे किसी सामान्य बिंदु पे, यानी कि निरक्ष पे तो अपन यहाँ ज्ञात करेंगे, इस निरक्ष पे लंबवत रखे, और सामान्य बिंदु पे ये सेकंड हो गया अपना, और सामान्य बिंदु पे अपन कहीं भी सामान्य स्थान पे रख के अपन सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपना ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कीजिए, जिससे मैं आपकी सहायता कर सकूं। और अपना न्यूमेरिकल पार्ट पहले वाला कंप्लीट हो गया है, और अब अपन आगे के जितने भी टॉपिक आएंगे उनके साथ के साथ न्यूमेरिकल करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपना ये एक्स पे कंप्लीट हो गया। थैंक यू।